हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया में। और धन्यवाद हमारे चैनल के वीडियोस देखने और पसंद करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और बहुत खुश हैं। आज हम हॉन्टेड एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी का दूसरा और शेष भाग आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, ये जानने के लिए कि इस भूतिया एनाबेल डॉल और इसके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ क्या हुआ आगे। डोना ने डिसाइड किया कि अब इस प्रॉब्लम का उदाहरण किसी एक्सपर्ट से ही होगा और उन्होंने एपिस्कोपाल प्रीस्ट जिनका नाम था फादर हेगन को कांटेक्ट किया। फादर हेगन ने पूरी कहानी विस्तार में डोना और एंजी से सुनी, शुरुआत से, और फिर अपने चर्च के हायर अथॉरिटीज़ को जो थे फादर कुक को इसके बारे में बताया। फादर कुक ने तुरंत वॉरेंस से बात की और वॉरेंस ने ये सुनकर काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और डोना और एंजी की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। डोना, एंजी और लू से फ़ोन पर बात करने के बाद वॉरेंस ने अपने एक्सपीरियंस और पिछले केसेस के रेफरेंस देकर बताया कि जो एनाबेल डॉल थी वो बिल्कुल भी पजेस्ड नहीं थी, बल्कि कोई डेमोनिक शैतानी शक्ति है जो उस डॉल को यूज़ कर रही थी। वॉरेंस ने बताया कि स्पिरिट्स जो है वो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स को पजेस नहीं करते जैसे कि टॉयज़ या घर, वो इंसानों को पजेस करते हैं। बुरी आत्माएं किसी भी जगह या चीज़ से अटैच हो सकती है और यही हुआ था इस डॉल एनाबेल के साथ। ये बुरी आत्मा या काली शक्ति ने अपने आप को इस डॉल से अटैच कर लिया और फिर लोगों को ऐसे दिखाया कि ये डॉल जिंदा है, सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने। पर इस आत्मा या काली शक्ति का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं था। ये बुरी शक्ति इस डॉल के द्वारा किसी इंसान को पजेस या अपने काबू में लेने की कोशिश कर रही थी। इस केस में ये बुरी शक्ति अपने शुरुआत के पड़ाव में थी, जिसे इंग्लिश में इन्फेस्टेशन स्टेज कहते हैं। शुरुआत में जब डॉल को ये बुरी शक्ति डोना के घर में यहाँ से वहाँ मूव कर रही थी टेलीपोर्टेशन द्वारा, तब ये शक्ति लोगों में उत्तेजना पैदा करके उनका ध्यान अपनी तरफ बटोरना चाहती थी। और फिर जो सबसे बड़ी गलती डोना से हुई वो थी सियोन्स आत्मा से बात करने की कोशिश। तब उस बुरी आत्मा काली शक्ति को पता चल गया कि डोना और एंजी के इमोशंस बहुत कमज़ोर है और इसीलिए ये काली शक्ति ने ऐसे दर्शाया कि डॉल में एक 7 साल की छोटी बच्ची की आत्मा है जो कोई तकलीफ या चोट नहीं देगी, जिसे सुनकर डोना ने इस काली शक्ति के बहकावे में आकर अनुमति दे दी डॉल में रहने की। ये काली शक्ति इसके बाद वाले पड़ाव में यानी सेकंड स्टेज में आ चुकी थी, जिसमें आने वाले 2 से 3 हफ्तों में डोना, एंजी या लू पर पूरी तरह से काबू करके पजेस करके किसी एक या तीनों को जान से मार देती। वॉरेंस ने बताया कि इस घर में रहने वाले लोगों पर और घर पर एक्सॉर्सिज्म ब्लेसिंग यानी पूजा द्वारा शुद्धिकरण होना जरूरी है। फादर कुक द्वारा ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। इस पूजा को क्रिश्चियनिटी में एपिस्कोपाल ब्लेसिंग कहते हैं, जो करीब 7 पेजेस की पूजा होती है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है अपने नेचर में। काली शक्तियों को निकालने से ज़्यादा ये पूजा घर को या उस जगह को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी या ऊर्जा से भर देती है गॉड के ब्लेसिंग्स द्वारा, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति किसी को भी परेशान नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। फादर कुक कुछ अनकंफर्टेबल थे इस एग्जॉर्सिज्म को करने के लिए, पर फिर भी उन्होंने ये विधि पूरी की, जिसके बाद वॉरेंस कॉन्फिडेंट हो गए कि अब वो बुरी शक्ति उस घर में से जा चुकी है। डोना ने ये प्रक्रिया क्लेंसिंग होने के बाद वॉरेंस से रिक्वेस्ट की कि वो इस डॉल को अपने साथ ले जाए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। वॉरेंस ने जब ये डॉल को अपने कार के बैक सीट पर रखा, तब वो जानते थे कि इस गुड़िया में बसी काली शक्ति उन्हें हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगी और इसीलिए उन्होंने दूसरा रास्ता लिया अपने घर जाने के लिए। रास्ते में जब भी कोई शार्प टर्न या मोड़ आता तो वॉरेंस की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती और ब्रेक्स नहीं लगते। ऐसे ही एक मोड़ पर कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर
किनारे से टकरा गई, पर किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई। एड ने अपने सामान से होली वाटर निकाला और उस डॉल पर छिड़का होली क्रॉस बनाकर। उसके बाद स्टार्ट करके अपनी कार वो निकले और सीधे घर पहुंचकर ही रुके, और इस दौरान उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हुई। वॉरेंस ने घर पहुंचने के बाद एड ने उस डॉल को एक चेयर पर बिठाया अपने पास, और कुछ ही समय बाद वो डॉल हवा में कुछ इंच ऊपर फ्लोट लेविटेट होने लगी, और ऐसे कई बार हुआ। फिर कुछ देर बाद वो नीचे आ गिरी, और फिर से जब उस डॉल ने ऊपर उठने की कोशिश की तो वो उठ नहीं पा रही थी। आने वाले हफ्तों में ये डॉल कई बार वॉरेंस के घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती। जब वॉरेंस घर के बाहर होते और इस डॉल को घर के बाहर वाले ऑफिस में लॉक करके जाते, तो वापस घर आने पर डॉल को घर में ऊपर के कमरे में एड के आर्म चेयर पर बैठे देखते। ये डॉल वॉरेंस के घर आने जाने वाले प्रीस्ट्स, फादर्स और धार्मिक लोगों के प्रति भी बहुत नफरत दर्शाती, जो वॉरेंस जान चुके थे। एक बार फादर जेसन ब्रैडफोर्ड, जो एक नौजवान कैथलिक एक्सॉर्सिस्ट प्रीस्ट थे, वो वॉरेंस के घर आए। इस डॉल को देखने पर फादर जेसन ने डॉल को चेयर से उठाकर अपने हाथों में लिया और कहा, "You are just a rag doll, Annabelle. You can't hurt anyone." तुम सिर्फ एक कपड़े की गुड़िया हो एनाबेल, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर वापस डॉल को उसी चेयर पर फेंक दिया। एड ने ये देखकर फादर से कहा, ये फिर से मत करना। करीब 1 घंटे बाद जब फादर वॉरेंस के घर से निकल रहे थे, तब लॉरेन ने फादर से विनती की कि वो वापस जाते समय अपनी कार संभाल के ड्राइव करे और घर पहुंचने पर वॉरेंस को एक फ़ोन कॉल कर दे। शायद लॉरेन को फादर जेसन के लिए कुछ विजन्स दिख रहे थे जो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और कोई बुरी घटना का भी आभास हो गया था। दोस्तों, कुछ घंटों बाद फादर जेसन का फ़ोन कॉल आया वॉरेंस को, और उन्होंने बताया कि उनकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए थे हाईवे पर, और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से कार बहुत डैमेज हो गई थी, पर फादर जेसन को ज़्यादा चोट नहीं आई। हॉन्टेड एनाबेल डॉल के खूनी हमले यहाँ नहीं रुके। एक बार वॉरेंस के म्यूजियम में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स आए टूर पर, तब एड इस भूतिया डॉल की कहानी बता रहे थे इस ग्रुप को, और तभी उन स्टूडेंट्स में से एक ने इस डॉल के केस ग्लास बॉक्स के पास आकर उस पर मारना बैंग करना शुरू किया, ये कहकर कि जब ये डॉल लोगों को खरोच कर निशान दे सकती है तो मुझे क्यों नहीं। अगर इसमें सच में कोई काली शक्ति है तो मुझे भी खरोचो या कोई निशान दो। ये देखकर वॉरेन काफ़ी गुस्से में आ गए और उस नौजवान स्टूडेंट को फौरन वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। एड ने उस स्टूडेंट को अपने म्यूजियम से बाहर ले जाकर उसकी मोटर बाइक तक छोड़ दिया। वो नौजवान स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल गया। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ दूर जाने पर उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी मोटर बाइक पेड़ को जा टकराई, और उस लड़के का सर भी उसी पेड़ से टकराया, जिसके कारण उसकी जगह पर मौत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड इतनी बुरी तरह से घायल हुई कि वो करीब 10 महीनों तक हॉस्पिटल में थी। जब वॉरेंस उस लड़की को मिलने हॉस्पिटल में गए तो उसने टूट कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि उस दिन वॉरेंस के घर से निकलने के बाद जब वो दोनों अपनी बाइक पर जा रहे थे, उस समय वो दोनों उस डॉल का मजाक उड़ा रहे थे और काफ़ी बुरा भला भी कह रहे थे, और फिर अचानक उनकी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ये हादसा हुआ। एक बार कुछ डिटेक्टिव्स आए हुए थे वॉरेंस के घर किसी केस के बारे में डिस्कस करने, और तभी उनमें से एक डिटेक्टिव ने एड से कहा कि वो उनका म्यूजियम देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये डिटेक्टिव एक हट्टा कट्टा 6 फीट 3 इंच का बॉडी बिल्डर था। जब एड और वो डिटेक्टिव उनके घर के बगल में बने म्यूजियम में पहुंचे तो एड ने उनके आर्टिफैक्ट्स पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में जमा की गई चीज़ें बताना शुरू किया, और तभी अचानक एड का एक फ़ोन कॉल आ गया। एड ने उस डिटेक्टिव को वहाँ रुकने के लिए कहा बिना किसी सामान को हाथ लगाए,
जब तक वो फ़ोन पर बात करके आते नहीं। फिर एड वहाँ से अपने घर चले गए जो म्यूज़ियम के बगल में था। एड का फ़ोन कॉल करीब 10 से 12 मिनटों तक चला और जब वो फ़ोन कॉल ख़त्म करके घर से निकल रहे थे तब उन्होंने देखा कि वो डिटेक्टिव पसीने में लथपथ होकर उनके दरवाजे पर खड़ा है। एड को लगा कि उस डिटेक्टिव की तबीयत शायद ख़राब हो गई हो, पर एड ये भी सोच रहे थे कि इतना हट्टा कट्टा आदमी जो कुछ मिनटों पहले नॉर्मल था, उसे क्या हो गया। एड ने डिटेक्टिव को बिठाया, पानी पीने के लिए कहा और फिर कुछ देर बाद पूछा कि क्या हुआ था, उनकी तबीयत ऐसे अचानक ख़राब क्यों हो गई। डिटेक्टिव कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था और फिर वहाँ लॉरेन भी आई जो दूसरे डिटेक्टिव्स के साथ बात कर रही थी। बहुत ज़ोर लगाने पर डिटेक्टिव ने बताया कि उन्होंने अनजाने में एनाबेल डॉल के केस को खोलकर उसे छुआ और उसके बाद जो हुआ वो पूरा उन्हें याद नहीं था, सिवाय इसके कि अचानक वो डॉल उन पर गिरी और जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से, तब भाग नहीं पाते और अपने पीछे डॉल को देखते वो डिटेक्टिव इतना डरा हुआ था कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। दोस्तों, वॉरेन्स ने अपने म्यूजियम में इस शैतानी डॉल के लिए एक स्पेशल केस बनवाया है जिसमें आज भी वो डॉल बंद है। इस केस को कई जगहों से होली क्रॉस से सील कर दिया गया है और इस पर हमेशा होली वाटर छिड़का जाता है। दोस्तों, इस शैतानी डॉल को, एनाबेल को, आप वॉरेन्स के म्यूजियम में ज़रूर देख सकते हैं, पर छूना सख्ती से मना है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल स्पूकी बाबा की दुनिया पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबाकर लाल से ग्रे करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपके कमेंट्स ज़रूर छोड़ें।